मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का। तो मैथ में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर एस अग्रवाल जो बुक दी है ये उसके टॉपिक हैं, और इसमें से आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और कौन से थोड़ा सा आप हल्के में ले सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है आप अगर यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो देखिए दोस्तों, पूरे मिलाकर कुल मिलाकर 48 के समथिंग टॉपिक हैं, लेकिन आपको बहुत कम टॉपिक पढ़ने हैं। इतने सारे टॉपिक पढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ बहुत वाइड है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो देखिए ये जो नंबर सिस्टम जो दिया है, जहाँ ये नंबर सिस्टम, ये बेसिक मैथ है। ये इसमें आपको बताया जाता है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, डिवाइड करने के रूल्स वगैरह बताई जाती हैं। तो आप यदि किसी को मैथ बिल्कुल नहीं आता तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे पहले ये पढ़ना है। लेकिन यदि आपको मैथ आता है थोड़ा बहुत, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो दिया होता है वो आपको लगभग पहले से ही आता है। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ, देखिए अब मैं जो टिक कर रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये 2 से लेकर 6 तक के जो अब हमारे टॉपिक हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये पूरी मैथ की नींव है। ये बेसिक मैथ है। ये जो बेसिक मैथ हमारा जो होता है, जिसको हम कक्षा 5वीं क्लास से और 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं, ये वो मैथ है। ये जो पूरा का पूरे जो टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं 2 से लेकर 7 तक दोस्तों, ये आपको हर एक टॉपिक में यूज़ होने वाले हैं। चाहे आप आयु संबंधी क्वेश्चन करो, और चाहे आप परसेंटेज करो, चाहे आप लाभ हानि करो, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो 6 टॉपिक, वो सारे टॉपिक में आप यूज़ करोगे। एक क्वेश्चन बन जाएगी, फिर आपको वही टॉपिक यूज़ करने हैं, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव वाले, ये सब उसको सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। तो यदि आपको बेसिक नहीं आता है, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये सब टॉपिक तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, मतलब जितना हो सके अच्छे से पढ़ने हैं। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो दोस्तों इन्हीं टॉपिक से कवर होता है। मतलब आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया। अब इसके बाद में आगे भी हम देखते हैं दोस्तों कि आपको और क्या। अब ये देखिए, हाँ दोस्तों, अब देखिए 7 तक हो गए। उसके बाद में ये जो 8 वाला क्वेश्चन, आयु संबंधी क्वेश्चन, अब इनमें आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए इनमें जो क्वेश्चन जो दिए होते हैं वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं, जैसे कि 10 या 12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक में। यदि आप उतना कर लेते हो, 12 क्वेश्चन आप कर लेते हो अच्छे से, कि इन 12 क्वेश्चनों में से अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, दोस्तों आपको टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। जो बाकी जो टॉपिक दिए थे, वर्गमूल, घनमूल वगैरह औसत वगैरह, दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक आएंगे जैसे लाभ हानि है, ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इन टॉपिकों में आपको, हाँ तो दोस्तों जो बाकी जो टॉपिक हैं उसमें से आपको लिमिटेड क्वेश्चन करने हैं। एक टॉपिक में आपको 10 से 12 क्वेश्चन यदि बनते हैं तो आपको उतनी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं करने हैं। आपको ये नहीं करना कि आप एक टॉपिक के एक हर क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। वो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको टाइप वाले क्वेश्चन किन टॉपिक में आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा ये दिया है आयु संबंधी प्रश्न, इसमें लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे मैथ की जान है। परसेंटेज यदि आपको नहीं आता तो आप पूरे मैथ में बिल्कुल कुछ ना पढ़ें तो मेरे बेटर है, या मैथ छोड़ दें तो ही बेटर है। आपको परसेंटेज तो बहुत अच्छे से करना होगा। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, सबसे सिंपल टॉपिक पूरे मैथ में यही परसेंटेज है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है परसेंटेज में, आप पढ़ोगे तो ईजिली आ जाएगा, और नहीं आता तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो फिर आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही लाभ हानि है, लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बाकी के देखिए आप कितने क्वेश्चन लगाने चाहते हो, कोई कमी नहीं है क्वेश्चनों की, लेकिन क्वेश्चन जो आते हैं हम उतने पढ़ेंगे भाई। हमको कोई ज्ञानी थोड़ी ना बनना है, हमें पेपर निकालना है। उसके बाद में अनुपात समानुपात, बहुत ईजी टॉपिक है। ये तो आपको कंपलसरी पढ़ना है, ये टॉपिक तो आपको कंपलसरी पढ़ना है, ठीक है। ये जो साझा वाले क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ही प्रकार के क्वेश्चन, 10-11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप कर सकते हो। मिश्र अनुपात हुआ, सॉरी माफ़ करिएगा, मिश्र अनुपात हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड टंकी से कम क्वेश्चन है, कभी कभार एक ही क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो बता रहा हूँ मैं, इनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हमेशा क्वेश्चन आएगा। रेल संबंधी और नाव धारा संबंधी से एक आधी क्वेश्चन कभी कभार आता है, क्योंकि टाइम एंड वर्क और रेल संबंधी दोनों, टाइम एंड डिस्टेंस और रेल संबंधी दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस आता है, बाकी का कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेथड आपको
दूसरे तरीके से लगाना होता है, वो मैं जब पढ़ाऊँगा तो बता दूँगा आपको। साथ में मिश्रण, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। ब्याज से क्वेश्चन तो आपको 101% देखने को मिलेगा। आप किसी भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ने हैं। बाकी जो बता रहा हूँ वो सब पढ़ने, ठीक है। जैसे नाव वाले क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सबसे बाद में पढ़ सकते हो। साथ में जो रेल संबंधी है वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, तो आपको टाइम डिस्टेंस के साथ आप उसको कर सकते हो। ऐसे टॉपिक कम हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा क्षेत्रमिति है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में नहीं बनते लेकिन बनते हैं। तो आपको ये भी कंपलसरी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये ठोस वस्तुओं का आयतन, मेंसुरेशन। अब देखिए ये दौड़ वगैरह ये वाले क्वेश्चन आ गए, ये इनसे कभी कभार ये क्वेश्चन बन जाए, घड़ी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लेकिन कैलेंडर और दौड़ से कम क्वेश्चन आते हैं, पहले पूछे जाते थे लेकिन अब इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको बाद में पढ़ने हैं टॉपिक। स्टॉक एंड शेयर हैं, इससे भी क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉक एंड शेयर से कभी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इससे नहीं पूछा जाता। और ये टू डिस्काउंट जो दिया है, इससे भी दोस्तों मिति काटा से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात के टॉपिक हैं, ये आपको बाद में पढ़ने हैं। अब दोस्तों ये जो टॉपिक आएगा, ये आपको सारे के सारे टॉपिक आपको बाद में पढ़ने हैं। द्विघाती समीकरण, इससे जेल पेरी वगैरह में क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। तो ये टॉपिक जो दिए हैं यहाँ से 30 से लेके 35 तक, ये आपके एडवांस वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाद में पढ़ने हैं। ये भी जो बेसिक जो अंकगणित है उसके साथ में नहीं पढ़ने, ये आपको बाद में पढ़ने हैं। उसके बाद में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये उसमें चित्र जब आप क्षेत्रमिति पढ़ते हो तो उसी में आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद में ये वृत्त दिया है, बहुभुज दिया है, इससे भी क्षेत्रमिति के साथ में आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, ज़्यादा नहीं है। क्षेत्रमिति में पूरे टॉपिक आ जाते हैं ये। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आ गए हैं, ये इसको आप चाहो तो रीजनिंग में ले सकते हो और चाहो तो मैथ में ले सकते हो। आप पढ़ते हो रीजनिंग में पढ़ते हो, लेकिन आप इसको मैथ में भी, कुछ स्टूडेंट मैथ में काउंट करते हैं, तो आप जहाँ चाहो पढ़ सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आ गए हैं जैसे कि नंबर सीरीज़ है, तो ये रीजनिंग का टॉपिक है दोस्तों। अब मैं इसको रीजनिंग का मानता हूँ हमेशा से, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी भी में ले सकते हो। तो आपको ऐसे तैयारी करनी है इन क्वेश्चनों को, जो मैं बताया नहीं है समझ में तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। फिर भी आपको नहीं आता है तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपके लिए अलग से क्लास बनाऊँगा इस मैथ के रिगार्डिंग, क्योंकि मैथ इंपॉर्टेंट है। मैथ अच्छी आता है तो आपको रीजनिंग आती है और आपका दिमाग मैथ से ही खुलता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं नई वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, जय हिंद। नेक्स्ट जो सिलेबस है हमारा साइंस का डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगा। टेक केयर दोस्तों।